250 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। करीब 1350 करोड़ की संपत्ति का नुकसान राज्य को हुआ है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 महीने में कुल 64 अचानक बाढ़ आने के मामले रिकॉर्ड किए गए, कुल 71 भूस्खलन के वाक़ये हुए और बादल फटने की 12 घटनाएं हुई। दरअसल इस साल हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। मौसम विभाग की अगर माने तो अब तक प्रदेश में 552 mm से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। पिछले 64 साल का रिकॉर्ड इस सीज़न में टूट गया है। बारिश का कहर कितना भयानक था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार को शिक्षण संस्थान बंद करने पड़े हैं, पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी हैं। कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई हैं कि सुनकर हर कोई शोक में डूब गया। ऐसी ही एक दास्तान है काशन गांव जिला मंडी के खेमचंद की। खेमचंद लगातार अपने गांव वालों को बाढ़ के खतरे के प्रति सचेत कर रहे थे, लेकिन खुद परिवार सहित लैंडस्लाइड का शिकार हो गए। और इस पूरे मुद्दे पर इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरे सहयोगी योगराज शर्मा शिमला से। योगराज, अगर हम इस बार की हालात की बात करें जो हिमाचल प्रदेश में बने हैं बारिश की वजह से, और उसके बाद जो लैंडस्लाइड्स हुए या फ्लैश फ्लड्स हुए या बादल फटने की घटनाएं हुई, हालांकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और इस तरह की घटनाएं जो हर बरसात में वैसे तो रहती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस बार कुछ हालात ज़्यादा ही कुछ बिगड़ गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस बार मॉनसून काफी सक्रिय होकर हिमाचल प्रदेश में बरस रही है और तबाही पूरे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुई है। चाहे चंबा की बात कर लें, मंडी की बात कर लें, शिमला की बात कर लें या कांगड़ा की बात कर लें, तमाम जो जिले हैं वहां पर भारी बारिश से जो है वो नुकसान की खबरें सामने आ रही है और करोड़ों की जो संपत्ति है उसको भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा जो लोग हैं उनकी भी काफी मृत्यु जो है इस दौरान भारी बारिश के कारण जो है पानी में बह जाने से या मकान के ऊपर मलबा आ जाने से या चट्टान आ जाने से, इस तरह की तमाम घटनाओं से हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। काफी सक्रिय मॉनसून है और आने वाले दिनों में भी अभी जो मॉनसून है वो काफी एक्टिव रूप से जो है वो बरसने वाली है। 29 अगस्त तक जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है भारी बारिश का। तो कहीं ना कहीं जो मॉनसून है इस बार काफी सक्रिय होकर बरस रही है और पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड भी जो है इस बार टूटे हैं। जुलाई में ही जो है काफी अच्छी बारिश जो है इस बार मॉनसून में हुई थी और जुलाई महीने में जो बारिश आमतौर पर होती थी वो जो है 17 साल का रिकॉर्ड जो है जुलाई में भी टूटा था और अभी अगस्त महीना जो है वो चल रहा है और अगस्त महीने में भी भारी जो है वो बारिश हो रही है। और कुल अगर बात करें जो संपत्ति का नुकसान की तो 1150 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो जो है क्षतिग्रस्त हुई है भारी बारिश के कारण, भूस्खलन की घटनाओं के कारण और भारी बारिश और मानसून के कारण जो है अभी तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सैकड़ों लोग जो है अपनी जान जो है वो गंवा बैठे हैं। लगातार जो है मौसम जो है वो कहर बनकर हिमाचल प्रदेश में बरप रहा है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उसके अनुसार तो करीब 250 लोग जो हैं वो जान गंवा चुके हैं और ये एक रिकॉर्ड आंकड़ा है। कभी भी बरसात के दिनों में, मानसून के दिनों में इतनी जानें बरसात की वजह से नहीं गई। तो इसका हम कारण क्या माने योगराज जी? क्या आपको लगता है कि क्या हिमाचल प्रदेश जो कि एक सेंसिटिव स्टेट है इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्यावरण की दृष्टि से, या जो लगातार वहाँ पर इस वक्त विकास के जो काम हो रहे हैं और जिसकी वजह से खुदाइयाँ कई जगह पर हो रही हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, आवासीय गतिविधियाँ बहुत चल रही हैं, क्या ये भी कारण बने हैं जिनकी वजह से इस बार स्थिति ज़्यादा खराब हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। एक कारण ये भी है क्योंकि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क जो हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं चल रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और इस तरह की घटनाएं जो हैं वो पेश आती है। ये भी एक कारण है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर लें, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है, आमतौर पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार ज्यादा हो रही हैं, भारी बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं जो विकास के नाम पर जो पहाड़ों को छलनी किया जा रहा है वो भी एक बड़ा कारण जो है इसके पीछे है और इस तरह के नुकसान जो है वो झेलने पड़ रहे हैं। कई लोग जो हैं, पूरा परिवार जो है इस भारी बारिश के कारण जो है चपेट में आ गया। पूरा परिवार जो है वो खो बैठे। मंडी का ही अगर हादसे की अगर बात कर लें, 8 लोग जो है उसमें मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं विकास के नाम पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं और पहाड़ों का जो दोहन हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक कारण जरूर है। जी
इस पूरे मसले में आप सरकार की भूमिका क्या देखते हैं, ख़ास तौर पर जहां तक डिज़ास्टर रिलीफ पहुंचाने का सवाल है या इस तरह की घटनाओं को प्रिवेंट करने का सवाल है, तो कहीं आपको सरकार की भूमिका किस तरह से नज़र आती है? क्या सरकार ने सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभाई या कहीं ना कहीं वहाँ पर भी कुछ जो है कोताही हुई जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ, संपत्ति का नुकसान हुआ और जान का नुकसान हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार की अगर बात करें, हालांकि मुख्यमंत्री ने आदेश तो सभी डीसीज को दे दिए थे कि अगर मानसून काफी सक्रिय, जिस तरह से मौसम विभाग की अलर्ट्स जो हैं बार बार आते रहते हैं, बीच बीच में अपडेट होती रहती है, तो उसको लेकर सरकार ने आदेश तो दिए थे, लेकिन इस कदर जो है वो बारिश जो है वो कहर बनकर बरसेगी, इस तरह इसका जो है किसी को भी अंदाजा नहीं था, अनुमान नहीं था। और कह सकते हैं क्योंकि इसी सरकार में जो है वो काम नहीं हुए हैं, विकास कार्य नहीं हुए हैं। आप जयसिंहपुर का जो कॉलेज है आप उसको देख लीजिए, वो पूरा जलमग्न हो गया, धर्मपुर जलमग्न हो गया। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की जो कमी है, जो सरकार में, जो प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, उनका ये पहला काम रहता है कि कहाँ पे क्या चीज जो है वो बनाई जानी है। अगर कॉलेज की अगर बात कर लें, खड्ड वहां पर बहती थी, खड्ड के बीच में आपने कॉलेज बना दिया। कई ऐसे उदाहरण है। तो ये कहीं ना कहीं जो है जो प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो किसी भी सरकार में रहते हैं, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, सरकार बदलती रहती है लेकिन अधिकारी जो है वो नहीं बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है इस तरह का प्लान तैयार करें, ताकि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह की अगर बारिश होती है या आपदा आती है, तो किस तरह से उसमें जो है वो बचा जाना है, कहाँ पर क्या जो है बिल्डिंग बनाई जानी है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पर बनाया जाना है। इन तमाम चीजों को लेकर हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों को देखना होता है। सरकार जो है कहीं ना कहीं सरकार की भी थोड़ी बहुत इसमें जो है वो भूमिका रहती है कि किस तरह से अधिकारियों को निर्देश दिए जाने हैं, समय समय पर जो है चीजों का आकलन किया जाना है। और पर्यावरण को जो नुकसान लगातार हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इस तरह की आपदाएं जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जो प्रदेश के लोगों के लिए जो है वो चिंता का सबब बना हुआ है। और आने वाले दिनों में भी अभी मौसम जिस तरह से मैंने आपको बताया कि काफी सक्रिय है, तो ये परेशानियां जो हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही। तो यही दिन जो है वो एक तरह से पर्यटन के दिन भी होते हैं और पर्यटन जो है आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस समय जो टूरिस्ट के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, क्या टूरिस्ट आ रहे हैं या अगर नहीं आ पा रहे हैं तो उसके लिए कितना नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को हो रहा है या वहाँ के जो उद्यमी हैं जो उनको हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, पर्यटन को तो कहीं ना कहीं नुकसान हो ही रहा है। अगर इस तरह की खबरें बाहर जाती हैं, हिमाचल प्रदेश में चट्टानें गिरती हैं, पहाड़ आ रहे हैं, भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पर्यटन को तो जो है वो नुकसान होता ही है, पर्यटन कारोबार जो है प्रभावित होता है। हालांकि पर्यटक अभी भी आ रहे हैं, लेकिन हिदायत पर्यटकों को यही दी गई है कि आप जो है वो सेफ ड्राइव करें, मौसम को देखकर जो है हिमाचल प्रदेश आए। अगर मौसम खराब का जो है वो चेतावनी दी गई है, जिस समय की चेतावनी दी गई है, अब उस समय में कम जो है वो ट्रेवल करें, नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि सेल्फीज के चक्कर में भी कई लोगों की जो है वो जान चली गई और कई लोग जो है वो बह गए। तो इस तरह की हिदायत पर्यटकों को जरूर दी गई है कि आप जो है वो मौसम को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की तरफ जो है वो सफर करें। हालांकि मनाही नहीं है कि हिमाचल प्रदेश आप ना आए, लेकिन हिदायत दी गई है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए आप अपना टूर जो है वो टूर प्रोग्राम जो है वो बनाएं और नदी नालों से दूर रहें। जहां पर जो है वो नदी नाले उफान पर हैं, उन क्षेत्रों में ना जाएं, पहाड़ों पर ना जाएं। इस तरह की हिदायत जो है वो पर्यटकों के लिए भी जो है वो प्रशासन की तरफ से दी गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगराज पूरी जानकारी के लिए। हम आपके साथ इसी तरह से रोज़ाना बने रहा करेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार।